नमस्कार दोस्तों। तो लीजिए, वादे के मुताबिक फिर से आज हाजिर हूँ आपके सामने मिर्ज़ा गालिब की एक बहुत ही प्यारी सी उम्दा गज़ल और उसके साथ जुड़े हुए एक अद्भुत मज़ेदार किस्से के साथ। तो ऐसा है कि जब भी कोई बड़ा शायर होता है, उम्दा शायर होता है, और उसको अगर उतना ओहदा, सम्मान या वो मुकाम नहीं हासिल हो पाता है तब तक उसके मन में टीस तो होती ही है। मिर्ज़ा गालिब के समकालीन थे शेख इब्राहिम ज़ौक़ साहब, जो कि बादशाह के दरबार के दरबारी कवि थे। गालिब के मुकाबले उनका हुनर तो बहुत ही कम था, पर फिर भी वे इतराते फिरते थे, और ख़ासकर गालिब के सामने कि वो बादशाह के दरबारी कवि हैं। लंबा चौड़ा ओहदा था उनका, पालकी पे घूमते थे, ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। और बेचारे मिर्ज़ा गालिब तो हुनरमंद होते हुए भी फाका कशी के दिन काट रहे थे। यहाँ तक कि भरपेट खाना भी उनको मुश्किलों से नसीब होता था। तो जनाब, ऐसे में कुढ़न होना तो लाजिमी है। तो किस्सा यूँ हुआ कि एक बार गालिब मियाँ अपनी उसी बल्ली मारान की तंग पेचीदा गलियों में बैठे कबूतर लड़ा रहे थे। तभी उधर से ज़ौक़ साहब की सवारी निकली। अब पालकी में, सजी धजी पालकी में लोगों की, फैंस की भीड़ के साथ उनको घिरा हुआ देखकर गालिब साहब तो बेचैन हो गए, और अनायास उनके मुंह से निकल गया, जैसे हम लोग भी कभी भी किसी को देख के अनायास अपने मुंह से एक फिक्रा निकल जाता है, बस वैसे ही गालिब के मुंह से निकल गया कि बना है शह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। इस लाइन का मतलब हुआ कि बादशाह का नौकर तो है और इतराता हुआ घूम रहा है। तो सुना के ये उन्होंने कोशिश की कि ज़ौक़ साहब सुन लें, और ये बात सच में ज़ौक़ साहब के कानों में पड़ ही गई। उन्होंने उस समय तो कुछ भी नहीं कहा, किंतु वापस जाते ही बादशाह को उन्होंने ये बात नमक मिर्च लगा के बताई कि वो एक अदना सा गालिब, उसकी क्या औकात, उसने तो आज मुझ पर भरे बाजार में फिक्रा कस दिया कि बादशाह का नौकर है, बड़ा इतराता हुआ घूमता है। अब जो बादशाह थे उनको तो अपने उस्ताद की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। ज़ौक़ साहब उनके उस्ताद थे, उनको गज़ल सिखाया करते थे। तो उन्होंने कहा कि चलिए एक मुशायरा मुनक्कदा करवाइए। मुनक्कदा मतलब आयोजित करवाइए, और उस मुशायरे में गालिब को बुलाइए, वहीं देखेंगे कि उसका करना क्या है। बस मुशायरा शुरू हुआ। तो जैसे ही शमे महफिल गालिब के सामने रखी गई, उनका परिचय दिया गया कि ये असदुल्ला गालिब हैं। तो बादशाह ने कहा, अच्छा तुम वही हो ना जिसने ज़ौक़ साहब पे फिक्रा कसा था? अब तो मियाँ गालिब के डर के मारे हाथ पांव फूल गए, क्योंकि इस मुशायरे से उनको बड़ी बड़ी आशाएं थी। उनको लग रहा था कि अब उनके फाका कशी के दिन चले जाएंगे, पर वो सारी आशाएं उनकी मिट्टी में मिलती नजर आने लगी। पर तुरंत ही उन्होंने बात संभालते हुए कहा, नाना हुजूर, मैं भला ज़ौक़ साहब की शान में ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ? यह तो हुजूर मेरी गजल का एक मिसरा है जो मैं उस समय गुनगुना रहा था बैठ के। शायद ज़ौक़ साहब ने कुछ गलत समझ लिया होगा। पर ज़ौक़ साहब भी पूरे घाघ थे। उन्होंने कहा, अच्छा तो ये आपकी गजल का मिसरा है, तो जनाब पूरी गजल भी होगी, जरा सुना दीजिए। गालिब साहब तो घबराए, पर उन्होंने अपने बचाव में कहा, हाँ हाँ है ना हुजूर, है, ज़रूर है। और फिर उन्होंने दिल को मजबूत किया, अपनी पॉकेट में हाथ डाला और एक लंबा सा कागज़ निकाला, और उसमें से उसी समय ये पूरी की पूरी गज़ल पढ़ दी। और ये इतनी उम्दा गज़ल थी, इतनी उम्दा गज़ल थी कि बहुत वाह वाह हुई, और बादशाह की तरफ से उनको एक बहुत अच्छा खासा इनाम भी मिला। तो मुशायरा ख़त्म हुआ। गालिब के शागिर्द ने कहा कि लाइए हुजूर, ये उम्दा गज़ल मैं अपने पास संभाल के रख दूं। तब उन्होंने देखा कि वह तो कोरा कागज़ है। मतलब अपने बचाव में गालिब ने वह पूरी की पूरी गज़ल उस मिसरे को जोड़ते हुए वहीं हाथों हाथ बिना लिखे ही पढ़ दी। तो ऐसे स्पॉन्टेनियस थे मिर्ज़ा गालिब साहब। और वो गज़ल कौन सी थी?
वो तो हर दिल अजीज गज़ल है, आपने भी ज़रूर सुनी होगी। चलिए मैं आपको आज उस गज़ल की फिर से याद दिला दूं। सुनेंगे तो दिल खुश हो जाएगा। गज़ल जगजीत की आवाज़ में, चित्रा की आवाज़ में बहुत प्यारी गज़ल है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तो ये वो गज़ल है। तो आइए आपको ये पूरी गज़ल सुनाती हूँ और उस गज़ल के लास्ट में ये मिसरा जोड़ा हुआ है। तो गज़ल है, हर एक बात पे कहते हो तुम, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। न शोले में ये करिश्मा न बर्क में ये अदा, कोई बताओ कि वो शोखे तुंदखू क्या है। ये रश्क होता है कि वो होता है हम सुखन तुमसे, वरना खौफे बदआमोज़ी अदू क्या है। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारी जेब को अब हाजते रफू क्या है। ये लाइन उनकी बहुत पसंद है मुझे, आप ज़रूर सुनिएगा जगजीत की आवाज़ में। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारी जेब को अब हाजते रफू क्या है। जला है जिस्म जहाँ, जला है जिस्म जहाँ, दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। रही न ताकते गुफ्तार, और अगर हो भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। और लास्ट मिसरा उन्होंने यहाँ जोड़ा कि हुआ है शह का मुसाहिब, हुआ है शह का मुसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तो कहिए दोस्तों, कैसी लगी गालिब की ये गज़ल। ये बहुत ही उम्दा गज़ल है, आप इसको जगजीत और चित्रा की आवाज़ में ज़रूर सुनिए, आप कायल हो जाएंगे। और स्पॉन्टेनियस जो उनकी आदत थी गालिब की हाजिर जवाबी की, वो तो देखते ही बनती है। किस तरह से उन्होंने अपने आप को बचा लिया और वाहवाही भी लूट ली। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले किसी और अच्छे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।